माशाल्लाह दगम गिर कड़ा जज़ाकल्लाह खपल पखारो कमी गिर कड़ा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह हमने पाकिस्तानी अहसन जज़ाकल्लाह दाजी इंशाअल्लाह ताला सीमा जहां पाकिस्तान के सैनिक मौजूद थे और यहीं पर तालिबान ने पकड़ लिया। बता दें इस घटनाक्रम में पाकिस्तानी आर्मी और तालिबानी सुरक्षा कर्मियों के बीच कुनार बाजोर सीमा पर भीषण गोलीबारी हुई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवानों की मौत की खबर भी सामने आई है। अफगानिस्तान बॉर्डर्स जो हैं वो आज तकरीबन 10 दिन हो गए कि बंद है। टेंशन बढ़ गई है अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी ईरान के बाद। आप ये बताएं आपकी टेंशन किसके साथ नहीं है? सिर्फ डॉलर और पाउंड के साथ टेंशन नहीं है। বন্ধুরা আরো একবার ভিখারি পড়শি দেশ পাকিস্তানের তরফ থেকে পড়শিদের উপর দাদাগিরি করতে গিয়ে পিটুনি খেয়ে ফিরে আসলো। আর তারই জবাবে তাদের উপর যে হামলা হয়েছে আর যেভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ধুয়ে দিয়েছে তাতে গোটা বিশ্বের নাম্বার 1 আর্মি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে আবারও সবাই দেখে হাসছে। কেননা পাকিস্তানের এয়ার স্ট্রাইক আর তাদের নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ধমকি আফগান তালেবানের কাছে দেখাচ্ছিল তারা। ডুরান্ট লাইনের উপর পাকিস্তানি সেনা তালিদের সাথে একটা বড় ধরনের যুদ্ধ হয়ে যায়, যেটার কারণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে খুব খারাপভাবে পিটিয়েছে তারা। তার সাথে সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর ট্যাঙ্কে পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে তালিবান। আর সেই পরিস্থিতিকে দেখে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বর্ডার ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। এর সাথে সাথে খবর তখন এটাও আছে এই যুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কিছু পরিমাণ সফলভাবে 72 হুরপ্রাপ্ত হয়েছে, সাথে কিছু তালিবান মারাও গেছে। কিন্তু এই সব কিছুর মাঝে যে পাকিস্তান আর আফগানিস্তান যে বর্ডার আছে সেটি 10 দিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে, যেটা আগে থেকে বন্ধ ছিল আর এখন আরো টাইট ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। এখন পাকিস্তানের ট্রেড এটাতে সম্পূর্ণ বন্ধ। আর এখন ট্রেড বন্ধ হওয়ার কারণে পাকিস্তান তো না খেতে পেয়ে মরবে। যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদের পাও কিলো পরমাণু বোমের ধমকি দিত, সেই ধমকি দেওয়া পাকিস্তানকে এখন নেয়ার বদলে দিতে হচ্ছে তালিদের কাছে। আর আজ তালিবানের তরফ থেকে পাকিস্তান আর্মিকে ঠোকাই করে সম্পূর্ণভাবে বর্ডারকে বন্ধ করে দিয়েছে। এর সাথে সাথে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে খুব ভালোভাবে কোটাই করেছে তারা। তো বন্ধুরা পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়ার রিয়াকশনটা কি সেটা দেখে নেওয়া যাক। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। थी अपना मारखोर वाला स्टाइल दिखाना था। ये मारखोर होता है क्या? यहाँ पे टट्टी खोर बन गया ये। तो देखिए दोस्तों रबड़ 1 आर्मी की एक झलक। अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश पड़ोसी देश की सेना और अफगान तालिबान के हाथों वो लोग पकड़े गए अफगानिस्तान की सरजमीन पर। और देखिए कि किस तरीके से घबरा रहे हैं, किस तरीके से ये लोग जो है वो अफगान तालिबान के आगे टरटरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो हमारी गाड़ी उधर खराब हो गई, हम इधर भटक गए, हम उधर भटक गए। नंबर 1 जो अपने आप को बोलते हैं ना, वो असल में रबड़ 1 है या लबड़ 1 है या लंबर पता नहीं कौन सा। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा फनी वीडियो है। अफगानिस्तान के तालिबान ने काफी ज्यादा मजाक उड़ाया है इनका और वो बोल रहे हैं कि इनकी डर देके, इनके आंखों में डर देके और ये कितने घबरा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, समझ में तो नहीं आएगी आपको लैंग्वेज, लेकिन इतना तो आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तानी कितना घबरा रहे। तालिबान के हाथ में आरपीजी को देख के पेशाब ही कर दिया भाई पतलून में। पाकिस्तानियान मुगिर करला खपल په خاوره کې دغه نشان د ملګری وسو سره ښکاري हैं वो भी तालिबान हैं, ये जो पास खड़े हुए ये भी तालिबान हैं। 4 बंदे जो है वो पड़ोसी देश के यहाँ पर आए थे अफगानिस्तान की सरजमीन पर और पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग अफगानिस्तान की सरजमीन में जो है अंदर आकर। तो भाई अफगानिस्तान के तालिबान ने टाइम पे आकर इनको रोका और इतने घबरा रहे ना वो लोग। असल में तालिबान को अच्छी तरीके से उर्दू भी नहीं आ रही। माशाल्लाह दगम गिर कड़ा जज़ाकल्लाह खपल पखारो कमी गिर कड़ा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह हमने पाकिस्तानी अहसन जज़ाकल्लाह दाजी इंशाअल्लाह ताला दागा नूर मुजाहिदीन ये होगा कसान जी ये बोलते थे कि जब तालिबान आएंगे तो सरकार पाकिस्तान की होगी। दाजी जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा दाजी खपल पखारो कमी गिर अफगानिस्तान मुझे यहाँ पे मसला कुछ दाजी जज़ाकल्लाह पड़ोसी की पतलूने उतरती दिख रही। जज़ाकल्लाह वाखा प्याजा वाखा पटली कुंडी वाखा पकड़ा हुआ है भाई। दाजी
जज़ाकल्लाह। पड़ोसियों भाई देखे, ईरान नहीं समझना अफगानिस्तान को, स्पेशली अफगानिस्तान के लोगों के साथ मजाक नहीं करना। आरपीजी दाग देगा। जोकर वाली सीमा जहां पाकिस्तान के सैनिक मौजूद थे और यहीं पर तालिबान ने पकड़ लिया। बता दें, इस घटनाक्रम में पाकिस्तानी आर्मी और तालिबानी सुरक्षा कर्मियों के बीच कुनार बाजोर सीमा पर भीषण गोलीबारी हुई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवानों की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं कुछ तालिबानियों के मारे जाने की भी जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में दुरंत लाइन पर हालात अब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। दानश्वर है पाकिस्तान में। मगर सर यहाँ पे कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। अफगानिस्तान बॉर्डर्स जो हैं वो आज तकरीबन 10 दिन हो गए कि बंद है। टेंशन बढ़ गई है अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी ईरान के बाद। आप ये बताएं, आपकी टेंशन किसके साथ नहीं है? सिर्फ डॉलर और पाउंड के साथ टेंशन नहीं है, बाकी हर चीज के साथ टेंशन है आपकी। सिर्फ उन 2 चीजों के आप पीछे नहीं जाते, उनसे बड़ा मोहब्बत है। आपने हर चीज बेच दी है डॉलर और पाउंड के लिए, बाकी हर जिंदा चीज के साथ आपके तनाजात चल रहे हैं। आप किसी बॉर्डर पे भी आप सेफ नहीं है। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है कि अब देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीदें किसी और इंसान से नहीं है। अभी तक आपने आर्मी जनरल से ही उम्मीद है, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है इस वक्त, सारे डिसीजन वो लेने वाले हैं। आसिम मुनीर साहब है, और दूसरा मैं बड़ा होपफुल हूँ काजी फायज ईसा साहब से, जो चीफ जस्टिस है। दूसरा, सियासत, आप अब तो दुनिया में सियासत का जो है वो पहिया रुक गया है। आपने क्या शुरू करना है? आपने तो ना सियासत के साथ, ये मैं बताना चाहूंगा, जमहूरियत सियासत के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है तालीम का। वो आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। हादसाती तौर पर आपने अब्बासियत दौर के बाद आपने बिल्कुल पाकिस्तान तालीम की तरफ पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में तवज्जो नहीं दी। उसमें खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके बाद आप ऐसे जिहाद की कश्ती पे चढ़े हैं, बस आप उसके बाद वहां से उतरे नहीं है। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, आपने हर चीज में कोशिश की कि कारोबार किया जाए, पैसा बनाया जाए, इस्लाम को इस्तेमाल किया जाए, और वो यही हो रहा है। आज बल्कि एक और खबर थी कि एक बच्चा पाकिस्तानी किसी पुल के साथ दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में छलांग लगा के खुदकुशी कर ली उसने, फंदा ले। तो वो तो एक बच्चा था। मेरे ख्याल में इस वक्त आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे कल किसी ने, अजीज ने बताया, कहते हैं जी मैंने 25,000 रुपया महीने का कमाता हूँ। तो मैं क्या खाते हो, तो क्या पीते हो? कहते जी बस इससे रही। तो इस्लामाबाद सर सऊदी अरब जरूर चेंज हो रहा है। सऊदी अरब जो है, उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी ऐसी चीजें जो शिद्दत पसंद है या इस किस्म का कुछ भी मवाद होगा उनके पास, कोई भी ऐसा कंटेंट होगा, तो उसको खत्म किया जा रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है, तो हम क्यों नहीं? देखिए, उनके पास तो तेल है, पर आपके पास तेल हो तो आप भी शायद तब्दील हो जाएं। उनके पास पैसा तो है, आपके पास पैसा नहीं है। दूसरा ये है कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं, वो लंदन और दुबई में नहीं रहते।